गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास मैथ की क्लास। और हमने अब तक जो भी हमारी पिछली क्लासेज है उसमें 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और 5th चैप्टर। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो चैप्टर है हमारा 6th चैप्टर। और 6th चैप्टर में क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक हमें स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से 10 तक तो यहां पर हम अब जो हमारे सम होंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन जो हमारे स्क्वायर हैं वो हमें कम से कम भी 30 तक तो याद होने ही चाहिए कि भाई 25 का स्क्वायर क्या है, 27 का स्क्वायर क्या है, वो हमें बिल्कुल अपने याद होने चाहिए ताकि हम इजीली सम को कर सके। अब हम करेंगे अपने, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। कई बार जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, जैसे यहां पर ले लेते हैं कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा रोंग हो जाएगा। बेटा करना क्या है, अगर मैं बोलता हूं 4 रेज टू पावर 2, यानी 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 8 नहीं होगा, क्या होगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होगी। ये होता है स्क्वायर, यानी 4 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स। तो 4 4 जा क्या आएगा 16। अगर मैं बोल देता हूं कि 7 का स्क्वायर, जल्दबाजी में हम क्या लिख देंगे 7 2 जा 14, जो आपका रोंग हो जाएगा। क्या करना है, 7 की मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स। तो 7 7 जा 49। तो इस तरीके से निकालते हैं हम स्क्वायर। अब हमने जो सम है वो करने हैं। जो भी आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी आपका बेसिक होगा वो हम साथ साथ कवर करते रहेंगे। तो अब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम में क्या दे रखा है। फर्स्ट में कह रखा है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहां पर कोई भी नंबर दे रखा होगा और यहां पर क्या पता करना है, उसका यूनिट डिजिट। जैसे मैं अगर लेता हूं, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं 9। तो जब मैं 9 का स्क्वायर करूंगा तो 9 का स्क्वायर हमारा क्या आएगा, 81। 9 का स्क्वायर 81 आएगा। तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है हमारी 1। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 1। इस तरीके से करना है। लेकिन जब क्या होगा, जब हमारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, जैसे इसमें दे रखा है 81, तो हमें यहाँ पर 81 का स्क्वायर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, हम देखेंगे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 1। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आएगी वो भी क्या आएगी, हमारी 1 ही आएगी। क्योंकि अगर हम करके देखेंगे तो 81 का स्क्वायर मतलब 81 2 टाइम्स, तो 1 8 8 64। तो यहाँ पर क्या आ गया 6561। तो यहाँ पर भी आंसर में क्या आता है, 1 आता है। सिर्फ इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि भाई जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है उसका हम यूनिट डिजिट ले लेते हैं, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगी, वो भी क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे है हमारा सेकंड पार्ट है 272। यहां पर यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, जो रिजल्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। तो यूनिट डिजिट आंसर में क्या आनी चाहिए, 4 ही आएगा। इसी तरीके से हम करते हैं 1 2 3 4। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ये है हमारा 5th पार्ट। तो हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ और सिर्फ पता करना है कि यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगी, यूनिट डिजिट जो हमारा आएगा वो नंबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जो 4 है उसका स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है 16। तो क्या आएगा हमारा आंसर में 6 आएगा यूनिट डिजिट। फिर हम करते हैं अपना 9th पार्ट 12796। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अगर हम सिंपल स्क्वायर करके देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये सम। हम क्या करेंगे, जो इसकी यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर देखते हैं। उसका स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 6। तो आंसर भी हमारा क्या आएगा 6 आएगा।
इसी तरीके से हम करते हैं 10th पार्ट, जिसमें 5 टाइम्स 5 दे रखा है। इसका स्क्वायर करने के बाद हमें निकालना है आंसर, और आंसर में चेक करना है कि यूनिट डिजिट, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 5, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारी 5 आएगी। इस तरीके से आपको बेटा करना है, सिंपल है। जो भी हमारे पास नंबर दे रखा है उस नंबर का जो यूनिट डिजिट वैल्यू है उसको देखेंगे। यहाँ पर यूनिट डिजिट वैल्यू है 2, तो आंसर में उसका स्क्वायर करके देखेंगे, स्क्वायर आता है 4, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट प्लेस नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से हमने जो सेकंड है वो सम करने हैं। सेकंड सम के लिए आपको मैं कुछ नंबर्स बता देता हूं जिससे इजीली आप पता कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं है। तो हम देखेंगे कोई भी जो नंबर है तो उसमें क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट, लास्ट या जो यूनिट डिजिट है विल नॉट बी, क्या नहीं होनी चाहिए, अगर 2, 3, 7 और 8 अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 और 8 आ जाता है, या फिर सिंगल जीरो आ जाती है, 3 टाइम्स जीरो आ जाती है, या फिर 5 टाइम्स जीरो आ जाती है, इस तरीके से और नंबर ऑफ जीरो आ जाती है, तो वो नंबर भी हमारा क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे फर्स्ट है 1057, यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है हमारी, यूनिट डिजिट क्या है 7, तो क्या होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि हमने ऊपर मेंशन किया था कि जो लास्ट डिजिट है अगर वो 2, 3, 7 और 8 आ जाती है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और यहाँ पर क्या है 7। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है 2, 3, 4, 5, 3, क्या आ गया 3, और 3 यहाँ पर इसमें है, तो ये भी क्या हो गया नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और देख लेते हैं, जैसे फिफ्थ सम है, फिफ्थ पार्ट है 6, 4 ट्रिपल टाइम 0, तो यहाँ पर देखो बेटा मैंने बताया था कि 1 0 हो, 3 टाइम्स 0 हो, 5 टाइम्स, या ऑड नंबर्स ऑफ 0 हो हमारे पास नंबर में, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ पर भी क्या होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इस तरीके से आपको सेकंड पार्ट समझना है, सेकंड सम करना है। अब आता है बेटा थर्ड सम, जिसमें क्या दे रखा है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। इसका भी एक छोटा सा जो हमारा कॉन्सेप्ट उसको समझते हैं। अगर कोई भी जो नंबर है वो इवन नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी क्या आएगा इवन नंबर आएगा। अगर हमारा ओड नंबर है और जब मैं उसका स्क्वायर करता हूं तो हमारा आंसर भी क्या आएगा ओड नंबर आएगा। तो जो हमारा थर्ड सम है उसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूं, जो फर्स्ट पार्ट है 431, 431 कैसा नंबर है ओड नंबर है, तो ओड नंबर का हमेशा आंसर क्या आएगा ओड नंबर ही आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको फर्स्ट वाले जो सम था उसके तरीके से करता हूं, लास्ट डिजिट क्या है 1, तो आंसर में भी लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगी 1 आएगी, तो जब लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आ जाती है तो वो हमारा क्या हो जाता है ओड नंबर हो जाता है। जैसे है सेकंड पार्ट 2826, ये हमारा क्या है इवन नंबर, और इवन नंबर का जब मैं अपना स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा वो हमारा इवन नंबर ही आएगा। आप कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो, सिर्फ ये चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ओड है। अगर इवन होगा तो आंसर इवन आएगा, ओड होगा तो आंसर ओड आएगा। जैसे है 7779, ये है हमारा ओड नंबर, तो आंसर भी क्या आएगा ओड नंबर। 4 है 82004, इसका स्क्वायर यानी ये क्या है हमारा इवन नंबर, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा इवन नंबर। इस तरीके से आपको जो 3 सम करवाए हैं 6.1 एक्सरसाइज के, सबसे पहले तो आप क्या करोगे 1 से लेकर यहाँ पर तो 10 लिख रखे हैं, लेकिन अपनी जो फेयर कॉपी होगी आप जो एक्सरसाइज करोगे 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर लिखने हैं और याद करने हैं। उसके बाद जो फर्स्ट सम था उसका कॉन्सेप्ट समझा दिया, सेकंड था उसका और थर्ड था उसका, यानी जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो ये सम आपको बिल्कुल इजी लगेंगे। आज के लिए हम करेंगे इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।